मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। मेरा नाम अनीला है। मैं 10 साल की थी जब ये वाक़या पेश आया। ये सन 2000 नवंबर दिसंबर की सख्त सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे जो लोगों के बकौल बहुत पहुँचे हुए थे। उनकी दुआ में बड़ा असर था। क्या मर्द क्या औरतें, सबकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहब के हाथ चूमने का एक मौका मिल जाए। पीर साहब रोज़ाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़याम करते और वो घर वाले ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे। वहाँ पर उनकी खूब सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालदा खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। सारा दिन किचन में खाने बनाती रहीं। शाम होते ही वो हमारे घर पहुंच गए। मेरी वालदा और वालिद ने मज़ीद खानों से उनकी तवाज़ो की और कुछ नकदी भी पेश की, जिसे कबूल करके पीर साहब ने हाथ उठाकर भी दुआ मांगी और मेरी भोली भाली माँ खुशी से निहाल हो गई। रात को अब्बू ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का बिस्तर बैठक में लगा दिया गया था। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी अम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगें दबाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। अम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि अनीला बेटी, बाबा जी की टांगें दबाकर फैज़ हासिल करो, और ख़ुद कमरे से निकल गईं। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फरीज़ा मुझे सौंप दिया गया। मेरी अम्मी तो पीर साहब की इतनी बड़ी कदरदान थीं कि उनका बस चलता तो खुद ये काम करने लग जाती। मुझे तो एक तो पहले ही पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से उनकी टांगें दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। चारों ना चार मैं उनकी चारपाई पर बैठ गई और टांगें दबाने लग पड़ी। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लग पड़े। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी, लेकिन एक तो वो बड़े हर दिल अजीज़ थे, दूसरा मैं ना समझ बच्ची थी, इसलिए खामोशी से उनके बिस्तर पर बैठी रही कि वो नाराज़ ना हो जाएं। फिर उनकी दस्तदराजियाँ बढ़ती चली गईं। मैं खामोशी से बैठी रही। कोई 1 घंटा तक मेरे जिस्म से छेड़छाड़ करते रहे। जब उनका दिल भर गया तो मुझे कहने लगे, अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि ये सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में पीर साहब के लिए शदीद नफ़रत भर गई थी। मुझे इस शख्स का असली चेहरा पता चल गया था, जिसको सब सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में बात फैल गई कि पीर साहब मुसलसल दूसरी रात भी खिदमत का मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई कि पीर साहब की नज़र मुझ पर है। उस रात भी हस्बे तवक्को पीर साहब की टांगें दबाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। असल में मेरी माँ मुझे बच्ची समझती थी, लेकिन पीर के लिबादे में छुपा वो शख्स मुझे जवान होती लड़की समझता था। उस रात पहले तो वो देर तक मुझसे टांगें दबाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो मुझे कहने लगा कि तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगें दबाता हूँ। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। मुझे खींचकर अपने बिस्तर पर डाल दिया और छूने लगा। मैं समझ गई कि कल तो बच गई, आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, जो मुझे इस भेड़िए के हवाले करके खुद मज़े से दूसरे कमरे में सो रही। मैंने भागने का सोचा, लेकिन
اس شیطان کی گرفت کے آگے میں خود کو ایسی چڑیا سمجھ رہی تھی جس کو کسی طاقتور باز نے دبوچ رکھا ہو۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی، اچانک وہ بجھ گئی، شاید بجلی بند ہو گئی تھی۔ میں بے بس ہو کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی۔ اب وہ جعلی پیر بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں قسمت کی ماری خوف سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی پیر صاحب کی گرفت ڈھیلی سی پڑ گئی۔ اس کے بعد کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا پکڑے غضبناک کھڑی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری امی نے پیر پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ وہ شیطان اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جعلی پیر کبھی ہمارے علاقے میں نظر نہ آیا۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ اس کو شک تو پیر صاحب پر پہلی رات ہی ہو گیا تھا، لیکن آج رات میں نے چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میری امی نے خود لائٹ بند کی تھی تاکہ پیر صاحب کو ڈنڈا مارنے سے پہلے سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ پھر مجھے گلے لگا کر کہنے لگیں کہ میری بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد مصیبت میں ہو اور ماں کو خبر نہ ہو۔ میں ماں کی گود میں بیٹھے روئے جا رہی تھی۔